अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये इत्तेफाक ना हो सकता है ये बल्कि एक इशारा हो, क्योंकि तहज्जुद हर किसी को नसीब नहीं होती। ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्हें अल्लाह खुद बुलाता है, और शायद आज अल्लाह ने आपको चुना है। हम सब नमाज पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन एक नमाज ऐसी है जो आम नहीं, खास है। तहज्जुद, वो वक्त जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है। सवाल ये है, ये बुलावा किसको आता है? और अगर आपको आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? तहज्जुद की हकीकत। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि ये वो लम्हा है जब बंदा दुनिया के शोर, मसरूफियात और दिखावे से हटकर सिर्फ अपने रब के सामने खड़ा होता है। ये ऐसी इबादत है जिसमें कोई देखने वाला नहीं होता, कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, बस एक सच्चा दिल होता है और अल्लाह की जात होती है। इसीलिए उसे खफिया मुलाकात कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अल्फाज से ज्यादा नीयत बोलती है और जाहिर से ज्यादा बातन की कैफियत अहम होती है। दिन की इबादत में अक्सर हम जल्दी में होते हैं या तवज्जो बट जाती है, लेकिन तहज्जुद में दिल मुकम्मल तौर पर झुका हुआ होता है। ये वो वक्त है जब बंदा अपने सबसे सच्चे जज्बात के साथ दुआ करता है, बगैर किसी रुकावट के। उसी खलूत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है, जहां वो न सिर्फ मांगता है बल्कि अपने दिल का बोझ भी हल्का करता है। यही वजह है कि तहज्जुद को खास लोगों की इबादत कहा जाता है, क्योंकि इसमें इखलास अपनी बुलंद तरीन शक्ल में जाहिर होता है। खास लम्हा जब एक इंसान गहरी नींद में होता है, जिस्म मुकम्मल आराम में होता है और ज़हन हर फिक्र से आज़ाद। ऐसे में अचानक आंख का खुल जाना एक आम बात महसूस हो सकती है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। खास तौर पर जब ये बीदारी बगैर अलार्म, बगैर किसी आवाज या जाहिरी वजह के हो, तो ये महज इत्तेफाक नहीं रहती। ये वो लम्हा होता है जब इंसान का दिल जागता है, न कि सिर्फ आंख। एक अजीब सी खामोशी, एक अंदरूनी सुकून और हल्की सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई आपको पुकार रहा हो मगर आवाज सुनाई नहीं देती। यही वो कैफियत है जो आम नींद से मुख्तलिफ होती है। अक्सर लोग उस लम्हे को नजरअंदाज करके दोबारा सो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक नायाब मौके होता है। ये वो वक्त है जब दुनिया की हर चीज साकित होती है और इंसान का दिल सबसे ज्यादा हसास होता है। ऐसे लम्हे बार बार नहीं आते, इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो उसे मामूली न समझें, क्योंकि हर बीदारी सिर्फ नींद का टूटना नहीं होती। कुछ बीदारियां किस्मत बदलने के लिए आती हैं। अल्लाह की दावत, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने खास बंदों के दिल में एक आवाज डालता है। ऐसी आवाज जो कानों से नहीं सुनी जाती, मगर दिल उसे पूरी शिद्दत से महसूस करता है। ये कोई आम ख्याल नहीं होता, बल्कि एक अंदरूनी खचाव होता है, जैसे कोई नरमी से जगा रहा हो, बुला रहा हो, करीब आने की दावत दे रहा हो। इस वक्त न कोई शोर होता है, न दुनिया की कोई मसरूफियत, बस एक सुकून भरी फजा और दिल की धड़कन। और इसी खामोशी में अल्लाह अपने बंदे को याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। ये वो कैफियत होती है जहां इंसान को बगैर किसी वजह के अल्लाह की तरफ झुकने का दिल चाहता है, सजदे में जाने का एहसास पैदा होता है। ये दावत हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि ये उन दिलों के लिए होती है जो अभी जिंदा हैं, जो अभी भी अपने रब से जुड़ना चाहते हैं। अगर ये एहसास आपके अंदर कभी जागा है तो उसे मामूली न समझें। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको खुद अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अपने करीब देखना चाहता है। हदीस की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं। यह हदीस हमें एक ऐसी हकीकत से रोशनास कराती है जो दिल को हिला देती है। सोचें, खालिक़ कायनात, जिसके कब्जे में सब कुछ है, वो खुद अपने बंदों को पुकार रहा है। ये कोई आम ऐलान नहीं, बल्कि मोहब्बत भरी सदा है, जिसमें इंतजार भी है और रहमत भी। रात का वो हिस्सा जब हर तरफ खामोशी होती है, अल्लाह अपने बंदों को मौका देता है कि वो इसके सामने आएं, अपनी हाजात रखें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये वो वक्त है जब दुआओं के दरवाजे सबसे ज्यादा खुले होते हैं और बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। ये हदीस हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह सिर्फ सुनने वाला नहीं,
बल्कि देने वाला भी है। वो खुद पूछ रहा है, कौन है जो मांगे, यानी सिर्फ एक कदम आप उठाएं, बाकी सब अल्लाह की रहमत संभाल लेती है। खास होने का एहसास सोचें, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, गलियां सुनसान, आवाजें खामोश और हर इंसान अपनी नींद में गुम। ऐसे में अगर आप जाग रहे होते हैं तो ये कोई आम बात नहीं, ये वो लम्हा है जो आपको बाकी सबसे अलग कर देता है। इस वक्त जागना सिर्फ जिस्म का उठना नहीं होता, बल्कि ये दिल की बेदारी होती है। आपका उठना इस बात की अलामत है कि आपको एक खास मौके दिया जा रहा है, एक ऐसा वक्त जो हर किसी को नसीब नहीं होता। क्योंकि अगर ये सिर्फ आपकी ताकत होती तो हर इंसान रोज उठ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक खामोश दावत होती है, जिसमें चुनाव भी होता है और कुर्बत का पैगाम भी। इस लम्हे में इंसान खुद को तन्हा नहीं बल्कि मुंतखब महसूस करता है, जैसे उसे खास तौर पर बुलाया गया हो। अगर आपने कभी ये एहसास किया है तो उसे मामूली न समझें, क्योंकि हर जागने वाला खास नहीं होता, लेकिन जिसे अल्लाह जगाए वो यकीनन खास होता है। थकावट की हकीकत, लेकिन एक हकीकत और भी है। कभी कभी हम दिल से चाहते हैं कि तहज्जुद के लिए उठें, नियत भी करते हैं, अलार्म भी लगा लेते हैं, मगर फिर भी आंख नहीं खुलती। ये सिर्फ नींद की ज्यादती या थकन का मसला नहीं होता, उसके पीछे एक गहरी हकीकत छिपी होती है। इंसान का जिस्म तो आराम करता है, मगर असल असर दिल और रूह पर होता है। जब दिल बोझल हो जाए, अंदर से कमजोर हो जाए, तो वो इस खास लम्हे को सुनने की सलाहियत खो देता है। उसी लिए बाज औकात शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी इंसान उठ नहीं पाता। ये एक इशारा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो हमें रोक रहा है, कोई ऐसी रुकावट जो हमें इस खास मुलाकात से दूर कर रही है। ये सवाल क्यों बहुत अहम है, क्योंकि यही सवाल इंसान को खुद की तरफ देखने पर मजबूर करता है। जब बंदा उस सवाल का जवाब तलाश करना शुरू करता है, तब उसे अपनी कमजोरियां, अपनी कोताहियां नजर आना शुरू होती हैं, और यही शूर तब्दीली की पहली सीढ़ी बनता है। आमाल का असर, क्योंकि तहज्जुद सिर्फ नियत से नहीं, अमाल से मिलती है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम चाहते तो हैं कि रात को उठें, अल्लाह से बात करें, मगर दिन भर के हमारे अमाल इस रास्ते में दीवार बन जाते हैं। इंसान का हर अमल उसके दिल पर असर छोड़ता है। जब जबान गलत बातों में लग जाए, नजर हराम की तरफ चली जाए, या दिल में कीना और हसद जमा हो जाए, तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता दिल को भारी कर देती हैं। और जब दिल भारी हो जाए तो वो इस नूरानी लम्हे को महसूस करने की सलाहियत खो देता है। इसी तरह लोगों के हुकूक मारना, किसी का दिल दिखाना या छोटे छोटे गुनाहों को मामूली समझना, ये सब वो बोझ हैं जो इंसान को तहज्जुद जैसी अजीम नामत से दूर कर देते हैं। तहज्जुद दरअसल एक इन्हाम है, और ये इन्हाम उन्हें मिलता है जो अपने दिन को भी संवारते हैं। जब अमाल साफ हों, नियत सच्ची हो, तो रात खुद ब खुद जाग उठती है, क्योंकि पाक दिल ही उस खास बलाए को सुन सकता है। और अगर आपको कभी कभी भी उठने का मौका मिल रहा है, तो खुद को कमजोर मत समझें, बल्कि ये समझें कि ये एक बहुत बड़ी रहमत है। हर इंसान मुकम्मल नहीं होता, हर एक से गलतियां होती हैं, मगर असल बात यह है कि अल्लाह किसको वापस अपनी तरफ आने का मौका दे रहा है। कभी कभार जाग जाना इस बात की निशानी है कि दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। यह इस बात का सबूत है कि अल्लाह अभी भी आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि आपको मौका दे रहा है कि आप लौट आएं, अपने रब से जड़ जाएं। ये लम्हे छोटे जरूर होते हैं, मगर उनमें एक बड़ी उम्मीद छुपी होती है। ये उम्मीद कि आप अभी भी अल्लाह के करीब आ सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अगर कभी आंख खुल जाए तो उसे जाया न करें, चाहे चंद लम्हों के लिए ही सही, अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि यही लम्हे इंसान को मायूसी से निकालकर अल्लाह की रहमत की तरफ ले जाते हैं। याद रखें, तहज्जुद कोई फर्ज नहीं, लेकिन ये वो दरवाजा है जहां से किस्मतें बदलती हैं। अगर आपको ये बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज मत करें। सोने से पहले नीयत करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें और दिल को साफ रखें, क्योंकि अल्लाह सिर्फ उन्हें जगाता है जिन्हें वो अपना बनाना चाहता है। अगर आपको कभी तहज्जुद के लिए आंख खुली हो तो कमेंट में अल्लाह ने बुलाया जरूर लिखें।
और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें शायद अभी तक ये एहसास नहीं कि अल्लाह उन्हें भी बुला रहा है।